भरत महाराज भगवान के अवतार ऋषभ देव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे। भगवान की भक्ति करने हेतु वह राज्य का सुख छोड़कर वन में स्थित पूर्व आश्रम में रहने लगे। उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि भरत महाराज जल्दी ही भाव स्तर तक पहुँच गए। एक दिन वह जब गंडकी नदी के तट पर साधना के लिए बैठे थे, तब उन्होंने देखा कि सिंह की गर्जना सुनकर एक गर्भवती हिरनी ने नदी को पार करने के लिए छलांग लगाई और उसके गर्भ से बच्चा गिरकर पानी में बहने लगा। माता हिरणी की मृत्यु हो गई। भगवान के भक्त सभी प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं, अतः भरत मुनि उस मृग के बच्चे को आश्रम में ले आए। धीरे धीरे उसके प्रति भरत महाराज की आसक्ति बढ़ने लगी। वह मृग के बच्चे का ध्यान घास खिलाकर रखने लगे। वह बड़ी सतर्कता से मृग की रक्षा करते। कभी मृग को खुजली होती तो वह उसे खुजलाते सहलाते, कभी प्यार से चूमते। उनको लगता था कि यह मृग का उनके बिना और कोई भी नहीं है। उस मृग के प्रति आसक्ति बढ़ जाने के कारण राजा भरत उसी के साथ लेटने लगे, टहलने, स्नान करते और भोजन भी पाते। वे जहाँ जहाँ जाते उसे साथ ले जाते। मृग के चपल स्वभाव ने उनका मन मोह लिया और इस प्रकार वह मृग की मोह में माया में पड़ गए। कभी मृग को कंधों पर लेकर घुमाते, कभी गोदी में बिठाते, तो कभी सोते समय उसे सीने पर चढ़ा के सो जाते। कभी ईश्वर आराधना के बीच में उठ जाते और मृग को देखते कि वह ठीक प्रकार से है या नहीं, तभी मन में संतोष मिलता। कभी मृग को नहीं देखते तो अत्यंत चिंतित होकर विलाप करने लगते। इस प्रकार मृग के प्रति आसक्त हो जाने के कारण भरत महाराज भक्ति के सभी यम नियम भूल गए, यहाँ तक कि वह भगवान की आराधना भी भूल गए। मृत्यु के समय भी उनके ध्यान में मृग की चिंता रहने के कारण उनको अगला जन्म मृग का लेना पड़ा। भक्तों की संगति में भक्ति करने से हम माया के बड़े से बड़े प्रभाव से बच सकते हैं, परंतु भरत मुनि के पास ऐसा कोई व्यक्ति या भक्त नहीं था जो उनको बचा पाता। उनके इस आचरण के कारण अंत समय में उनका ध्यान मृग के प्रति अधिक और भगवान के प्रति कम हो जाएगा। इसी कारणवश उनको पशु योनि मृग के शरीर में प्रवेश करना पड़ा, पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनको पूर्व जन्म का स्मरण रहा और वह अन्य मृगों से पृथक ऋषि के आश्रम में घास, सूखे पत्ते खाते दिन बिताने लगे। मृग के जन्म के बाद उनको जड़ भरत के रूप में मनुष्य जीवन मिला। तब वह अत्यंत सावधानी से भगवान की भक्ति में जीवन बिताने लगे। जड़ भरत के जन्म के बाद उनको भगवत धाम प्राप्त हुआ और इस तरह माया से उनकी रक्षा हुई, परंतु मृग के प्रति अत्यधिक आसक्ति भरत मुनि के लिए माया की मार थी।